नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना किसी पहचान की जरूरत है क्योंकि उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है, लोगों के दिलों में वो बसती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनामिका जैन अंबर जी का और आज हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद है। अगर इनकी बात की जाए तो एक कवित्री हैं, लोक गायिका हैं, जिन्होंने अपनी लोकगीत से लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है और बड़े ही बेबाकी तरीके से वो हर सवाल का जवाब देती हैं अपनी कविता के माध्यम से, अपने लोकगीत के माध्यम से। तो बहुत-बहुत स्वागत है भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अनामिका जी आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। भारत समाचार के सभी दर्शकों की तरफ से सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ और आप लोगों का बहुत धन्यवाद जी। करती हूँ। जी, अनामिका जी सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हैं कैसी? और देखिए, अभी हाल ही में आपका एक गाना रिलीज़ हुआ है जो कि आपने यूट्यूब पे अपलोड किया है, बड़ा प्यार मिल रहा है उसको। तो क्या आप हमारे दर्शकों को वो गाना सुनाना चाहेंगी? हुँ। जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब हुँ, भी ठीक होंगे और जो नया गाना आया है जी, दर्शक उसे श्रोता उसे पसंद कर रहे हैं, दर्शकों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि फिल्माया भी वो कुछ ऐसा ही गया है। तो जी, मैं उस गाने से शुरुआत कर देती हूँ कि जी, तय बिल्कुल। कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बिल्कुल, संसद बहुत की खूब। चौखट को वंदन, लोकतंत्र को मान मिला। दुनिया भर में भारत माता को अपनी सम्मान मिला। 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा। 1 दशक में अंबर हमको निर्भय हिंदुस्तान मिला। निर्भय हिंदुस्तान मिला। विश्वासों को सदा सहारा मिले जहां अनुशासन पर। विश्वासों को सदा सहारा मिले जहां अनुशासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जिस भारत ने माना हरदम घट घट के है वासी राम। समता सुख और समृद्धि के सदा रहे वनवासी राम। त्रेता में तो 14 वर्षों का ही बस वनवास हुआ। पर कलयुग में 5 बरस 5 सदी तक, पर कलयुग में बने रहे वनवासी राम। बने रहे वनवासी राम। जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर। जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जी, बिल्कुल अनामिका जी। और देखिए जिस तरीके से आपने ये गाना अपना गाया है, तो क्या लग रहा है कि वो त्रेता युग वाक़ई में वापस जी। आ रहा है क्या 22 जनवरी को? कैसे देख रही हैं आप इसको? देखिए, 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी। जब प्रतिष्ठित हो रहे हैं और ये एक बहुत हुँ, बड़ी बात है। मैं बल्कि ये कहती हूँ कि ये गीत मुझे क्यों लिखना पड़ा और मैंने क्यों इस गीत को लिखा हुँ, है और मैं क्यों उत्साहित उत्साहित भी हूँ। हुँ, हुँ, भगवान श्री राम अपने मंदिर, अपने धाम में प्रतिष्ठित होंगे। पूरा संसार, पूरी दुनिया उनके इस आगमन पर प्रसन्न है। दीपोत्सव का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है। सभी अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं क्योंकि ये वो युग है जिस युग में हम सब सौभाग्यशाली हैं और इस घड़ी के साक्षी बन रहे हैं। ऐसे में भगवान श्री राम को लाने वाले, ऐसे में भगवान श्री राम के
प्राण प्रतिष्ठा करने वाले, या उस समय से लेके अब तक वो लोग जिन्होंने इस बारे में सोचा कि भगवान श्री राम को तंबू से आकर के उनके धाम में होना चाहिए, उनके जन्म जन्म स्थान पर उनका मंदिर होना चाहिए, जिन लोगों ने ये सोचा, उन सब का आभार इसलिए बनता है कि उनके कारण, उनके प्रयासों के कारण, उनके इतने विश्वास के कारण आज हम सब इस घड़ी के साक्षी हैं। तो मैंने सोचा कि जब राम भक्त इतना कर सकते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि सत्य सनातन की छाया और सत्य सनातन को सहेजने वाले को ही भारत के सिंहासन पर राज करना चाहिए, और हम सबके लिए वही अग्रणी रहेंगे, वही आदर्श है। क्योंकि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा हुँ, राजा हो तो धर्म सियासत में होता। वाह! जी, अनामिका जी, जैसे कि आपने अपने एक गीत के माध्यम से बताया कि जो सनातन धर्म को ला रहा है, उसी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग जी। ठाकुर ने आपका ये वीडियो शेयर किया, पीएम मोदी को भी टैग किया। कैसे देख रही हैं आप इसको और कितनी खुशी महसूस होती है आपको? देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि लोग शब्दों की तारीफ कर रहे हैं, लोग गायकी की तारीफ कर रहे हैं। मैं इस हुँ, बात से प्रसन्न हूँ कि जो लोग मेरे भावों को समझ रहे हैं, मेरे भावों को उनका आशीष मिल रहा है और साधुवाद वो दे रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। और मेरा मानना भी यही है कि जो आपके मन में हो, जिस भावों हुँ, को जिन भावों को आप जिस समय महसूस करें, उन्हें कागज़ हुँ, पे उतार दीजिए। यदि आप लिख सकते हुँ, हैं, गा सकते हैं, तो आप शब्दों से गा दीजिए। और यदि उनका आपको ऐसे लगता है कि आप किसी और कला से उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, तो वो कीजिए। और अनुराग हुँ, ठाकुर जी ने इसको ट्वीट किया, उनका आशीष मुझे मिला, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे अच्छी बात इस सरकार की हुँ, ये है कि हुँ, कला को, कलाकारों को, उनके जो सक्रियता है, जो सकारात्मकता है, जो हुँ, सृजन क्षमता है, उसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको प्रेरित किया जा रहा है कि एक अनामिका अंबर नहीं, एक अभी पिछले दिनों स्वाति जी के गीत के लिए बहुत तारीफ की गई, तो केवल हुँ, 1-2 बिल्कुल। लोग नहीं, जिन ने भगवान श्री राम के लिए भाव प्रकट किए हैं, जिन ने भारत की हुँ, संस्कृति के लिए भाव प्रकट किए हैं, उन सबको बहुत सम्मान दिया जा रहा है। इससे इससे प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी कलाकारी को, हम अपने कौशल को और निखारें, और यही हुँ। इस सरकार की भी खूबसूरती है और यही इस समय की भी खूबसूरती है। जी, बिल्कुल, अनामिका जी, आपने सरकार की तारीफ़ की। मैं जानना चाहूँगी 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और जब-जब भी कोई सवाल ऐसे खड़े करता है, जैसे कि आपने यूपी में काबा तो आपने जवाब दिया यूपी में बाबा और इसके बाद फिर मामा का मैजिक आपने हुँ। जवाब दिया। बड़ी बेबाकी से आप अपना जवाब देती हैं, तो क्या कुछ तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, ये गीत भी इसी ओर इंगित है, इसी की तरफ हुँ, इशारा कर रहा है। हुँ, मैंने 22 में चुनावों से पहले एक क्या होता है कि एक प्रश्न आता है और उसका उत्तर जी, होना बहुत ज़रूरी है। पर जी, 22 में चुनावों से पहले प्रश्न नहीं था, हुँ, आरोप था जिसका खंडन करना आवश्यक था। मैं हुँ, बुंदेलखंड की धरती से आती हूँ, ऐसा हिस्सा बिल्कुल। उत्तर प्रदेश हुँ, का जहाँ पे पहले कभी नज़र नहीं गई, या ये कह लें कि हमने इस समय एक बहुत अच्छा बदलाव देखा, तो उस बदलाव को लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। मैंने केवल उस दर्पण का प्रयोग किया है, जिस दर्पण में यदि छवि अच्छी हो तो अच्छी दिखाई देती है, छवि खराब हो तो खराब दिखाई देती है। और सही-सही मैंने कहा है कि सत्य से मैंने झूठ को कहा है, मैंने सत्य को सत्य ही बोला, और सुन ले दुनिया, देश पे दाँव लगा के कभी ना खुद को तौला। तो मैंने जो बात मुझे जैसी दिखाई दी वैसी मैंने कही। 23 में मैंने मोदी मैजिक करत है, मामा मैजिक करत है कहा था, तो आप सब देखिए मैजिक हुआ। 24 में यही मैंने कहा है कि सत्य सनातन की छाया हुँ, देश में होनी चाहिए। तो यही बात, यही टैगलाइन है मेरा, 24 की यही तैयारी है कि तय कर लो, अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही हुँ। राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर।
जी, बिल्कुल। अनामिका जी, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि देखिए, जब कोई अच्छाई, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसमें कुछ लोग जी। अच्छाई-बुराई सब ढूँढ लेते हैं। नेहा राठौर का आपको अपोज़िट कहा जाता है। एक विशेष पार्टी पर आप ज़्यादा फ़ोकस करती हैं। तो इन आरोपों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी और मैं ना ही किसी के जी। बारे में हुँ, कोई बात कहूँगी कि कोई किसी चीज़ को कैसे देखता है। सबके हुँ, अपने-अपने हुँ, दृष्टिकोण हैं और हम जिस भारत में रहते हैं, इस भारत की सबसे प्यारी बात ये है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का देश है। सबको हुँ, अपनी-अपनी हुँ, बात कहने का अधिकार है और वो अपने दृष्टि से जो देखती हैं, वो कहती हैं, मैं अपनी दृष्टि से जो देखती हूँ, वो कहती हूँ। तो इसमें कोई किसी के लिए कोई द्वेष की भावना तो नहीं है कि किसी को क्या हुँ, नहीं हुँ। कहना चाहिए, किसी को क्या कहना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं किसी के लिए तो कुछ भी नहीं कहूँगी। हाँ, लेकिन मैं क्या देखती हूँ, वो मैं कहूँगी और जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यूँ दूँगी कि वहीं क्रूरता जग जाती है, वहीं पे करुणा सोती है। वहीं क्रूरता जग जाती है, वहीं पे करुणा सोती है। वहीं उगाती दंभ भावना, वहीं नम्रता बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। अब ये हम पर है कि हम को किस पर शासन करना है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन हुँ, में होती है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। मैंने वो देखा जो मुझे दिखाई दिया, किसी ने वो देखा जो उसको दिखाई दिया, सब अपनी-अपनी बात कर रहे हैं और मैं तो इस प्यारी सी और इस शुभ घड़ी में एक ही बात कहूँगी कि हुँ। समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं। जहाँ हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है हो गहराई भले कितनी लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। तो भगवान श्री राम का नाम लिखा हो तो पत्थर पत्थर भी तैर उठते हैं। और इस समय तो हम वैसे भी उत्सव के माहौल में हैं और उत्सव मना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबको उत्सव मनाना चाहिए, सबको और सारी बातें भूल जाना चाहिए और भगवान श्री राम की भक्ति में डूब जाना चाहिए और उत्सव के हुँ। माहौल में उत्सव मनाना चाहिए। तो अनामिका जी, 22 जनवरी को जा रही हैं अयोध्या। क्या कुछ तैयारियाँ लेकर चल रही हैं अनामिका जी, जी? जी बिल्कुल। तैयारी तो मेरी है और हुँ। अब है तो मैं उस तैयारी को ज़रा गा दूँ आपके बीच। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। कि लखन सिया और बजरंगी संग, ये गाना आज रिलीज होने वाला है। तो आप सबके ओह! बीच ये भजन होगा और ये यही 22 की तैयारी बिल्कुल। है। और आपको इस हाँ, इसकी हाँ। खास बात बताती हूँ। भगवान श्री राम के आगमन की सबने अपने भजन में भावों के साथ उनके स्वागत की तैयारियां की हैं। अनामिका ने भी वही किया है, बस इसमें दरबार को और सम्मिलित किया है। वो दरबार जो लगने वाला है अवधपुरी में, उस दरबार की कल्पना करती हूँ और पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राजा बनकर बैठेंगे। कि राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला। राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला। रघुनंदन के चरण धूलि से अंबर के कल्याण की बेला। दुनिया धाम में देखेगी अब तीन लोक के स्वामी को। पूर्ण हुई है अवधपुरी के मंदिर के निर्माण की बेला। मंदिर के निर्माण की बेला। अवधपुरी के जनमानस के प्रेम में सन कर बैठेंगे। अवधपुरी के जनमानस के प्रेम में सन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। और नंदिनी जी, जब जी। दीपोत्सव
हम सब मना रहे हो, आपके भी मन में आ रहा होगा, दिए कहीं आपके हृदय में जाग रहे होंगे, मेरे भी हृदय हृदय में बिल्कुल, जाग रहे हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि भारत समाचार पर हम बैठ कर के इस बात को मना रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी चर्चा चल रही है, ये कहूँगी कि हम इस दीपोत्सव को शब्दों के माध्यम से मना रहे हैं यहाँ पर भी। तो बिल्कुल, ऐसे में एक बंद और की यूं रोशन है जग सारा ये, मानो आज दिवाली है। यूं रोशन है जग सारा ये, मानो आज दिवाली है। दीप जलाकर तिमिर मिटाकर मन की आस उजाली है। राम लला को धाम में उनके अंबर दुनिया देखेगी। राम लला को धाम में अंबर दुनिया उनको देखेगी। मन की श्रद्धा मंदिर के आकार में ढलने वाली है, आकार में ढलने वाली है। दीप जलाओ मंगल गाओ, विघ्न दमन कर बैठेंगे। दीप जलाओ मंगल गाओ, आओ विघ्न दमन कर बैठे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राजा बनकर बैठेंगे। बहुत सुंदर, बहुत खूब आपने कहा अनामिका जी। देखिए, अब तो हम लोग देख भी रहे हैं कि सब अपनी-अपनी जो भक्ति है, जो अपना भाव है, वो अपने गीत के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी भी जो ऐसे अपने भाव को प्रकट करते हुए हैं, उनको शेयर भी कर रहे हैं। कैसे देख रही हैं आप इसको? जी, बिल्कुल, वो भी वो शेयर कर रहे हैं। और मैं तो एक बात ये जानती हूँ कि सबसे अच्छी बात ये है, इतने व्यस्तता के दौर में, इतने सारी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, यदि हमारे देश का जनसेवक, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कलाकारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि भगवान श्री राम के आराधना में कोई कमी ना रह जाए, भगवान श्री राम की हुँ, हुँ। आराधना होती रहे। ऐसे में पीएम मोदी और उनकी पूरी उनके जितने भी साथी हैं, जो भी और ना सिर्फ भगवान श्री राम को मानने वाले, बल्कि सभी सभी इस बात की सराहना कर रहे हैं कि पीएम मोदी सब कलाकारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसे में मैं इस हुँ। बात को ऐसे देखती हूँ, मेरा मन करता है मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा देती हूँ, सुनिएगा कि जी, बिल्कुल। मन मंदिर में दीप शिखा सी जलती है। मन मंदिर में दीप शिखा सी जलती है। श्रद्धा बनकर पोर पोर में पलती है। राम नाम है एक सनातन सत्य सुनो। ये दुनिया भी राम भरोसे चलती है। ये दुनिया भी राम भरोसे चलती है। बना हुआ ये कभी भरोसा टूटे ना। भक्त केवल यही कह सकते हैं कि बना हुआ ये कभी भरोसा टूटे ना। हम पतितों से राम की कृपा रूठे ना। राम के हाथों जो भी छूटा डूब गया। राम के हाथों जो भी छूटा डूब गया। अंबर हमसे नाम राम का छूटे ना। अंबर हमसे राम नाम का छूटे ना। और एक नारी होने के नाते मेरी पसंदीदा जी, पंक्तियां बिल्कुल। मैं इस क्रम में जरूर कहना चाहूंगी। दो बातें जरूर कहना चाहूंगी। एक तो वो लोग जो बार बार कह रहे थे कि मंदिर तो बनेगा, लेकिन तारीख नहीं बताई जाएगी, जिनको पहले इस बात पे संदेह था मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा तारीख नहीं बताई जाएगी, तो एक बात मैंने कही थी कि भक्तों के दिल से उठी जो चीख बता दी दुनिया को। बल्कि मैं ये कहूंगी कि भक्तों के दिल से उठी जो चीख पता है दुनिया को। तुष्टिकरण को मिलने वाली सीख पता है दुनिया को। और मंदिर के निर्माण की जो तारीख पे ताना कसते थे, और हुँ। जब हम राममय हो ही चुके हैं, तो एक हुँ, बात हुँ। सबकी तरफ से मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना कर लेती हूँ और उनसे कहती हूँ कि जुड़ी जीवन की तुमसे जो प्रभु वह आस ना टूटे। किसी भी हाल में मेरी कभी अरदास ना टूटे।
दिखाया रास्ता अब तक, तो आगे भी दिखाओगे। मेरे ईश्वर, मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। मेरे भगवन, मेरे ईश्वर, मेरा विश्वास ना टूटे। बहुत सुंदर अनामिका जी, बहुत सुंदर। तो ये थी हमारे साथ कवित्री और लोक गायिका अनामिका जैन अंबर, जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी बताया और किस तरीके से 22 तारीख की जो तारीख दी गई है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो अपने गीतों के माध्यम से दर्शकों को खूब प्यार भी दिया है उन्होंने, और किस तरीके से बताया कि लगातार जो राममय दिख रही है अभी देश में, उसको लेकर भी उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से हम सभी को अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने कविताएं भी सुनाई है, गीत भी सुनाई है। तो भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अनामिका जी।